हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख नहरें व जल संधियां। और इस टॉपिक से प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में आते हैं और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और जो बच्चे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे आदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक स्मार्ट जीके जोन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के चलते अपने वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा प्रश्न पहला है फ्रेंड्स, प्रश्न पहला क्या है? प्रश्न एक है, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन सी अरब सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन डी कैप्सियन सागर और लाल सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन बी सही है, भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है? स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोपीय और एशिया के बीच समुद्री मार्ग छोटा हो जाता है और व्यापार में लाभ होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूमध्य सागर से लाल सागर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न दो क्या है फ्रेंड्स? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिस्र। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वेज नहर किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर देखने को मिलता है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टॉपिक से 100% हर एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप के किस मिस्र देश में स्थित है? स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है और यह एशिया व अफ्रीका की सीमा पर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न तीन है फ्रेंड्स, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी सही है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जिससे जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका का चक्कर नहीं लगाना पड़े। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से एक दो प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न चार है फ्रेंड्स, पनामा नहर किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी पनामा, ऑप्शन डी चिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पनामा। पनामा नहर मध्य अमेरिका के देशों में पनामा में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न पाँच है फ्रेंड्स, कील नहर किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जर्मनी। ऑप्शन सी सही है, जर्मनी। कील नहर जर्मनी में स्थित है और यह यूरोप की सबसे व्यस्त नहरों में से एक मानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न छः है फ्रेंड्स, कील नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन ए बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ऑप्शन बी लाल सागर और अरब सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर और काला सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। कील नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस वीडियो से एक दो प्रश्न 100% सब एग्जाम में देख लो। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो 100% एक दो प्रश्न इस वीडियो से आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न सात है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? हमारे ऑप्शन है स्वेज नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी ग्रेट कैनाल, ऑप्शन डी कील नहर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेट कैनाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रेट कैनाल चीन में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी और कृत्रिम नहर मानी जाती है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, ग्रेट कैनाल किस देश में स्थित है? अभी मैंने बताया एक्सप्लेन में आपको। और हमारे ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ग्रेट कैनाल किस देश में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, कोरिंथ नहर किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रीस। कोरिंथ नहर ग्रीस में स्थित है और ये एशियन व ओरियन सागर को जोड़ती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10 है, राइन डैन्यूब नहर किन सागरों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरी सागर और काला सागर, ऑप्शन बी लाल सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन सी अरब सागर और हिंद महासागर, ऑप्शन डी बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तरी सागर और काला सागर, ऑप्शन ए सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके प्रश्न कितने सही है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 11 गया। प्रश्न 11 है फ्रेंड्स, बोल्गा डॉन नहर किस देश में स्थित? हमारे ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी जॉर्जिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूस। वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित है और यह कैस्पियन सागर को काला सागर से जोड़ती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, बोल्गा डॉन नहर किन सागरों को जोड़ती है? प्रश्न रिपीट हो गया क्या? नहीं नहीं, प्रश्न अगला क्या है, वोल्गा डॉन नहर किन सागरों को जोड़ती है? हमारा ऑप्शन है काला सागर और कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ऑप्शन सी लाल सागर और अरब सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर और काला सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला सागर और कैस्पियन सागर को वोल्गा डॉन नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13 प्रश्न 13 है फ्रेंड्स, स्वेज नहर का उद्घाटन कब हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी सन 1869, ऑप्शन सी सन 1875, ऑप्शन डी सन 1882। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1869। स्वेज नहर का उद्घाटन वर्ष 1869 में हुआ था और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हैं और यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 14। मेरे हिसाब से तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न 14 क्या हमारा? प्रश्न 14 है, पनामा नहर का निर्माण पूर्ण कब हुआ? हमारे ऑप्शन है सन 1900, ऑप्शन बी सन 1905, सन 1914, ऑप्शन डी 1925। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सन 1914। पनामा नहर का निर्माण 1914 में पूरा हुआ था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, स्वेज नहर किन महाद्वीपों को अलग करती है? हमारे ऑप्शन है यूरोप और एशिया, ऑप्शन बी एशिया और अफ्रीका, ऑप्शन सी अफ्रीका और यूरोप, ऑप्शन डी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, एशिया और अफ्रीका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की सीमा पर बनी है और ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, ग्रेट कैनाल का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? हमारे ऑप्शन ए पर्यटन के लिए, ऑप्शन बी व्यापार और परिवहन के लिए, ऑप्शन सी सिंचाई के लिए, ऑप्शन डी बिजली उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यापार और परिवहन के लिए, ऑप्शन बी सही है। ग्रेट कैनाल का निर्माण चीन में व्यापार और माल परिवहन के लिए किया गया था, ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, राइन नदी किस सागर में गिरती है? हमारे ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरीय सागर, ऑप्शन बी सही है। राइन नदी यूरोप में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18 है फ्रेंड्स, डैन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? हमारे ऑप्शन है भूमध्य सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी बाल्टिक सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काला सागर।
और आप लोग वीडियो। हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, बेरिंग जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन और जापान, ऑप्शन बी रूस और अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी फ्रांस और स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूस और अमेरिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूस और अमेरिका। बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका अलास्का के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, बेरिंग जल संधि किन महासागरों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटलांटिक और प्रशांत, ऑप्शन बी आर्कटिक और प्रशांत, ऑप्शन सी हिंद और प्रशांत, ऑप्शन डी अटलांटिक और हिंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्कटिक और प्रशांत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 21। प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, जिब्राल्टर जल संधि किन जल क्षेत्रों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंद महासागर और लाल सागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन सी काला सागर और मरमरा सागर, ऑप्शन डी अरब सागर और फारस की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 22। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, जिब्राल्टर जल संधि किन महाद्वीपों के बीच में है? हमारे ऑप्शन है एशिया और यूरोप, ऑप्शन बी यूरोप और अफ्रीका, ऑप्शन सी अफ्रीका और एशिया, ऑप्शन डी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? आंसर आंसर बी सही हो जाएगा, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप, स्पेन और अफ्रीका मोरक्को के बीच, यूरोप में जो है स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 23। प्रश्न 23 है फ्रेंड्स, मलक्का जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी मलेशिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चीन और जापान, ऑप्शन डी रूस और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन बी सही है, मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है, मलक्का जल संधि किस व्यापार मार्ग से जुड़ी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिल्क रूट, ऑप्शन बी समुद्री सिल्क रूट, ऑप्शन सी ग्रैंड ट्रक रोड, ऑप्शन डी स्पाइस रूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, समुद्री सिल्क रूट। मलक्का जल संधि समुद्री सिल्क मार्ग का महत्वपूर्ण भाग है और ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या है? प्रश्न 25 है, होर्मुज जल संधि किन जल क्षेत्रों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरब सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी और अरब सागर, ऑप्शन सी काला सागर और मरमरा सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फारस की खाड़ी और अरब सागर। ऑप्शन बी सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 26। प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, होर्मुज जल संधि किन देशों के पास स्थित है? हमारे ऑप्शन ईरान और ओमान, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन और जापान, ऑप्शन डी रूस और यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईरान और ओमान। होर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 27। प्रश्न 27 है, बास्फोरस जल संधि किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ग्रीस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुर्की। बास्फोरस जल संधि तुर्की के इस्तांबुल शहर से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, बास्फोरस जल्दी किन महासागरों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है काला सागर और मरमरा सागर, ऑप्शन बी मरमरा सागर और एंजियन सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और काला सागर, ऑप्शन डी लाल सागर और अरब सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला सागर और मरमरा सागर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं।
अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यह टॉपिक विश्व की प्रमुख नहरें व जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 29 क्या है। डार्डानेल्स जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है मरमरा सागर और एजियन सागर, ऑप्शन बी काला सागर और मरमरा सागर, ऑप्शन बी अरब सागर और लाल सागर, ऑप्शन डी बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मरमरा सागर और एजियन सागर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 30 है फ्रेंड्स। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? हमारे ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31 है। पाक जल संधि में स्थित प्रसिद्ध सेतु कौन सा? हमारा ऑप्शन ए राम सेतु, ऑप्शन बी हावड़ा ब्रिज, ऑप्शन सी गोल्डन ब्रिज, ऑप्शन डी टावर ब्रिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राम सेतु, और यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 32 है। टॉरस जल संधि किन क्षेत्रों के बीच है? हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, ऑप्शन बी जापान और कोरिया, ऑप्शन सी चीन और ताइवान, ऑप्शन डी रूस और जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है। विश्व की सबसे व्यस्त जल संधि कौन सी है? हमारे ऑप्शन है बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि विश्व का सबसे अधिक समुद्री व्यापार गुजारता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलक्का जल संधि। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 34 है फ्रेंड्स। काला सागर से भूमध्य सागर तक जाने का मार्ग क्या है? हमारे ऑप्शन है बास्फोरस, डार्डानेल्स, ऑप्शन बी मलक्का होर्मुज, ऑप्शन सी बेरिंग टॉरस, ऑप्शन डी पाक जिब्राल्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 35 है। फारस की खाड़ी का द्वार कहलाता है? हमारे ऑप्शन है मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी होर्मुज जल संधि, ऑप्शन सी बोरिंग जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, होर्मुज जल संधि। और यह टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 36 है फ्रेंड्स। प्रश्न 36 है हमारा। कोरिया जल संधि किन देशों के बीच है? हमारे ऑप्शन चीन और जापान, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिणी कोरिया और जापान, ऑप्शन डी रूस और जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन बी सही है। कोरिया जल संधि दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 37 है फ्रेंड्स। जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? ऑप्शन ए कोरिया जल संधि, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी मलक्का जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोरिया जल संधि। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या। अड़तीस प्रश्न 38 है फ्रेंड्स। जिब्राल्टर जल संधि के पास स्थित अफ्रीकी देश है? हमारे ऑप्शन है ट्यूनीशिया, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी लीबिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोरक्को। जिब्राल्टर के सामने अफ्रीका में मोरक्को स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 39 है। बेरिंग जल संधि के पास स्थित द्वीप कौन से? हमारे ऑप्शन है अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी डियोमेडो द्वीप, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सिसिली द्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डियोमेडो द्वीप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डियोमेडो द्वीप बोरिंग जल संधि में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं, क्योंकि यह
यह जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 40 क्या है। प्रश्न 40 है फ्रेंड्स हमारा, प्रश्न 40 है हमारा, सबसे संकरी प्रमुख जल संधि कौन सी है? हमारे ऑप्शन है मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी बासफोरस जल संधि, ऑप्शन सी हॉर्मुज जल संधि, ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बासफोरस जल संधि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 41, प्रश्न 41 है फ्रेंड्स, जिब्राल्टर चट्टान किस देश में है? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ग्रीस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पेन। जिब्राल्टर चट्टान किस देश में? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पेन। जिब्राल्टर चट्टान स्पेन के पास स्थित है, ब्रिटिश क्षेत्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42, प्रश्न 42 है फ्रेंड्स, बेरिंग जल संधि किस महाद्वीपों को अलग करते हैं? हमारे ऑप्शन है एशिया और यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप और अफ्रीका, ऑप्शन डी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि अलग करती है, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। प्रश्न 43 है फ्रेंड्स, प्रश्न 43 क्या है? प्रश्न 43 जो है, लाल सागर से भूमध्य सागर तक आने जाने का मार्ग क्या है? हमारे ऑप्शन है पनामा नहर, ऑप्शन बी सुएज नहर, ऑप्शन सी कील नहर, ऑप्शन डी कोरिंथ नहर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर से तो एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके आपके प्रश्न कितने सही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 44, प्रश्न 44 है फ्रेंड्स, यूरोप की सबसे व्यस्त नहर कौन सी? हमारे ऑप्शन है स्वेज नहर, ऑप्शन बी कील नहर, ऑप्शन सी पनामा नहर, ऑप्शन डी कोरिंथ नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कील नहर, ऑप्शन बी सही है। कील नहर यूरोप में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नहर है, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 45, प्रश्न 45 जो है, पनामा नहर का विस्तार कब हुआ? ऑप्शन है सन 2000, ऑप्शन बी सन 2008, ऑप्शन बी सन 2016, ऑप्शन डी सन 2020। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सन 2016। पनामा नहर का विस्तार वर्ष 2016 में पूरा हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 46, प्रश्न 46 जो है, होर्मुज जल संधि के पास स्थित देश नहीं है। हमारे ऑप्शन ईरान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी इराक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इराक। इराक होर्मुज जल संधि से सीधे नहीं जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 47, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। प्रश्न 47 जो है हमारा, प्रश्न 47 क्या, एजियन सागर किस जल संधि से जुड़े हैं? हमारे ऑप्शन है डार्डानेल्स जल संधि, ऑप्शन बी बासफोरस जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी बेरिंग जल संधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 48, प्रश्न 48 है फ्रेंड्स, काला सागर का प्रवेश द्वार कहलाता है? हमारे ऑप्शन है बास्फोरस जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी हॉर्मुज जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि काला सागर में प्रवेश का मार्ग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49, प्रश्न 49 है फ्रेंड्स, टॉरेस जल संधि किस महासागर से संबंधित? हमारे ऑप्शन है हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। टॉरेस जल संधि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 20, प्रश्न 50, प्रश्न 50 है फ्रेंड्स, समुद्री व्यापार के लिए एशिया की सबसे महत्वपूर्ण जल संधि कौन है? हमारे ऑप्शन है पाक जल संधि, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी मलक्का जल संधि, ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल संधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि एशिया का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार मार्ग भी माना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था विश्व की प्रमुख नहरें व जल संधियां, और यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसमें इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 50 एमसीक्यू जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।